मांगो। हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं अपने वरदान मांगो। पहला वर काम के बदले यह राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा वर जो चाहिए मुझे, सुनो सुखद मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो, मत होना। यह राम जो राजा होते हैं तो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक तपसी हो, वनवासी हो। रानी ये क्या कर रही हो? जरा सोच और समझ ले, बदल हृदय का ज्ञान ये तुम्हारे सामने करता हूँ सबका। त्याग जो रखते हो, प्यारी के सम्मुख मुंह बोलो, छत्री नरेश कहलाते हो तो जल्दी से देव मस्त हो। अरे सब पुत्र पिता के है समान, यह बात तू भी जानती है। अरे मुझे भरत और राम के यह त्रिभुवन नाथ साक्षी है। पहली मांग हुई तेरी, वह नहीं हुई इंसान मुझे। अरे हो भरत लाल को राज दिला, उसका सही स्वीकार मुझे। देश निकाला राम को, अरे वह भी 14 वर्षों का। इसमें तुमने क्या मांगा है मैं समझा नहीं मनोरथ का। अरे ले लेंगे राज भरत जी को, लेकिन यह क्रूर उपाय न कर। अरे राम गौ और मित्रों से उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह पति तेरा जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मोती दो, चाहे हो भेष उदेशी का, पर रहे ऐसा नहीं हो। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या कहीं खरीद कर आए हैं? सही वरदान जो मैंने मांगी है वो हरगिज बदल नहीं सकती, पड़ गई जो रेखा पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। जी अगर आपका दिखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे यह भी राय बताती हूँ। महाराज बात है घड़ी में, कुछ पंचों में अपमान नहीं, आप अपनी मुंह से कह दूंगा तो दूंगा यह वरदान नहीं। महाराज आप कह दीजिए यह वरदान नहीं दूंगा। नीच बुद्धि वाली औरत महिमा से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उस पर से हमें हटाती है। तू सूर्य वंश की महलों में कालीमान आने देवेंगे, सुनती है प्राण दे देंगे मगर वचन में जाने देवेंगे। उलझन में जान न दें तो धर्म हमारा जाता है और उधर राम बन जाता है, तो इधर प्राण भी जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन सोचता है, उधर धर्म का बांटा और इधर प्राण का सौदा है।
समय धर्म पर है, मोह पलायन हो, मेरा उसका धर्म पर है। जब इन बूढ़ी नसों में भरा है इतना जोश, तो हाथ करने के वक्त क्यों होते? सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जो सत्य तजे न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे महाराज वीर जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा कर एक कबूतर का मांस तौलते हैं अपना। तीसरे महर्षि गधीश जो सुयस दान का देते हैं, जब इंद्र मांगने आता है तो अपनी हत्या देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा संसार का वास न मांगती हूँ, न सियुत और दधीसी जैसा हत्या मांस न मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ अपना कर्जा, जो आपको देना मुनासिब है। अगर आप हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, वही रानी, तू जो मांग रही है इस पर तू बाद में पछताएगी। अरे जरा गौर करके सोच, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको लौटाती है, अरे रानी तू अपने पाँव से खुद आप कुल्हाड़ी मारती है। इस समय गर्म हो रही है तू, लेकिन जब गर्मी उतरेगी तब तू ही अपने कर्मों पे पछताएगी और रोएगी। अच्छा जो होना है होगा, मुझको इससे क्या मतलब है? मेरा तो आज सत्य ही पर जो कुछ है सब न्योछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा मिले और दान मिले, राज मिले, ताज मिले, वनवास मिले और प्राण मिले। सज्जनों, बहुत ही मार्मिक दृश्य। कैकेयी को लाख समझाने के बाद भी वह दशरथ की बात नहीं मानती है और अंत में मजबूर होकर राजा दशरथ को उसके मांगे हुए 2 वरदान देने पड़ते हैं। राजा दशरथ उस के भवन में अचेतावस्था में पड़े हुए हैं और इधर पूरी रात राम राम पुकारते रहे हैं। सुबह हो गई है। राज दरबार में सभी मंत्रीगण और सभासद पहुंच चुके हैं, लेकिन महाराज का अभी पता नहीं है। महाराज कहाँ हैं, कहाँ रह गए? आज उन्हें दरबार में आने में इतनी देरी क्यों हो गई? इसका पता लगाने के लिए महामंत्री सुमंत जी राजभवन में जाते हैं और वहां कैकेयी के द्वारा उनसे यह कहा जाता है कि मंत्री जी, महाराज पूरी रात राम राम पुकारते रहे हैं, अतः आप जाइए और राम को बुला लाइए। मंत्री जी के द्वारा राम को वहां बुलाकर लाया जाता है। सज्जनों, रामलीला का यह अगला दृश्य आपके समक्ष
क्या बात है, अभी तक महाराज दरबार में नहीं उपस्थित हुए। मैं चलूं और चल के पता लगाऊं कि क्या बात है। जयति जयति जय जगपति चिरंजीव महिपाल, सदा सुमंगल हो तब बाढ़े सुवस विशाल। अभी तक महाराज महल में क्यों नहीं आए, क्या बात है? मंत्री जी, महाराज थोड़ा अस्वस्थ हैं, जाइए राम को बुला लेंगे। कैसी आ गया महारानी? महामंत्री सुमंत के द्वारा श्री रामचंद्र जी को बुलाया जाता है और वह श्री रामचंद्र जी के साथ कैकेयी के महल में उपस्थित होते हैं। वहां दशरथ की अवस्था देख करके वह पूछते हैं कि हे माता, ऐसी क्या बात हुई? पिता इतने व्याकुल क्यों हैं? ये इतने अकुलाए हुए क्यों हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझसे बात भी नहीं कर रहे? कैकेयी उनको बताती है कि बेटा, वर्षों से इनका वादा था मुझे 2 वर देने का, सो मैंने समय आने पर वह वर मान लिया। उसी को सुन करके ये बेहोश पड़े हुए हैं। आज तो कहावन आधा घंटा मनोरंजन हो जाए। बात कहो के हेतु पिता, मम आज ही पछताए रहे हैं। बोलत ना हम हूँ से कछु, दीर्घ नैन नीर बहाए रहे हैं। पत्र भयो अपराध कुछु, मम जो हम पेर सियाए रहे हैं। कि जननी कछु चित्त कलेश है, बहा सुचिया घबराए रहे हैं। पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों घबराए
ख्याल करते हो तुम, किस दुख ने इन्हें दबाया है, वही कारण बतलाने को हमने तुम्हें बुलाया है। तुम जानते हो इनको तुमसे किस कदर मोहब्बत ज्यादा है, बस वही मोह की कारण है जो इनकी बुरी अवस्था है। तो वर देने के लिए इनका वर्षों से वादा था, जब वक्त हुआ तब मांग लिया, मांगना था जो मांगना था। मांगा यह राज भरत को हो, 14 वर्ष तुम्हें बनवास, बस यह सुनकर बेहोश में की इच्छा रखे पास। और हुआ वही जो होना था, बेकार हुई सब इच्छा सब। तुम अपना फर्ज समझते हो तो पूरा कर दो इच्छा। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ। बन जाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ भागी वह जो बेटा है, माँ बाप का आज्ञाकारी हो। माता अगर ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा यह रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कुछ हुक्म न अब तक दिया हमें। वह आज सुनहरी मौका है जो हमें हुक्म देती हो माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती हो माँ। हम तो खुद सोचा करते थे थोड़ी जिंदगी बनों में दे, तब समझेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। हम सच कहते हैं राज तिलक, लगता था माता भार मुझे, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार है। जब तक आप यहाँ खड़े रहेंगे ये यूं ही राम राम रटते रहेंगे। इसलिए आप जल्दी से बन जाने की तैयारी कीजिए और जाइए अपनी माँ को सजा से विदाई कराइए। मैं आपके बन जाने योग्य वस्त्र मंगाती हूँ। सज्जनों, भगवान श्री राम का यही आदर्श है। माता कैकेयी ने उनको वन में जाने का आदेश दिया और भगवान श्री राम कितने सहज भाव से यह कहते हुए कि हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वीकार करते हैं। और वह बड़े ही सहज भाव से वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सभी को श्री राम के इसी चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अभी कहा कि वह बेटा बड़भागी है जो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होता है। और हे माता, आपने यदि ऐसा हुक्म दिया है तो यह हमारा जीवन आज धन्य हो गया, पवित्र हो गया कि आपकी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। और इस भाव को अपने हृदय में लेकर श्री राम अपनी माँ कौशल्या के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से जब वो आदेश लेकर के और पुनः माँ कैकेयी के पास आते हैं, उसी समय उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता उनके पास आती हैं और वह भी उनके साथ वन में जाने के लिए अनुनय विनय करती हैं।
कौशल्या से आदेश लेकर के और कैकेयी के माँ कैकेयी के पास पहुंचते हैं। इस बीच उनकी पत्नी सीता जी को यह सूचना मिलती है कि माँ कैकेयी के कहने पर श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो वह उनसे महल में मिलती हैं और स्वयं भी उनके साथ जाने के लिए उनसे निवेदन करती हैं। हे प्रभु, मुझे सूचना मिली है कि आप बन जा रहे हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। हे नृपनंदनी मानो कहा, वन को है पथ ही अति ही दुखदाई। निश्चर चोर फिरे वन में, बहुभातिन की छली रूप बनाई। जो कहते ही हरे सुमुखी, सुन के मोहि नंदनी लोग लुगाई। बद्री रहो घर मानो कहा, करो मातु पिता की सदा सेवकाई। नाथ दियो उपदेश हमें, बहुतर दे बिहार के लाज। स्वामी बिना जल माद बिना कतवार जगाज। कैसे ही पार लगे न किनी, प्रभु राखत राम मुख सुख साधु। बाधी कहाँ श्रीत प्रभु, पति कानन किय भोगन राज। चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल के राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, और कहाँ वो वन संकट में है, जिसमें वनचरों राक्षसों का, बाघों और ब्यालों का डर है। जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकट में कैसा। सिंगनी सिंह के साथ गए तो उसको डर और भय प्रभु
जीवन के डोर गए प्राणनाथ इस समय आपके हाथ में। इस तरह अभी सीता जी श्री राम जी से के साथ चलने की बात कर ही रही थी, तब तक उनके छोटे भाई लखन लाल जी को भी यह सूचना मिलती है और वो भी आकर के भैया राम के साथ जाने की बात करते हैं। हे नाथ दास मैं आपका हूँ, क्यों प्रीत को तोड़े जाते हैं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हैं। हाँ जाता बातें याद नहीं, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या तोबन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लखन लाल धीरे धरो, इतना मत कुलाल, जरा समय के ओर भी देखो ध्यान लगाए। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है, इस समय माताएं और पिता शोकातुर और मलिन में है। इसलिए लखन तुम रहो यही, इन सबको धीरे धरने के लिए सेवक यहाँ भी तो चाहिए, वृद्धों की सेवा करने के लिए। मुझको है किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ, मुझको दुनिया से क्या मतलब, जो कुछ हूँ इस दरबार का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से वंचित रहे अगर किस काम की भुजा टूट जाए, इसलिए चरण छूटेंगे नहीं, चाहे ये प्राण छूट जाए। जिस आज्ञा पर तैयार हूँ मैं, उससे कैसे टल सकता हूँ। कई माँ ने यह हुक्म नहीं लिया जो तुम्हें साथ ले चल सकता हूँ, इसलिए हे लखन जाओ और माता से आज्ञा ले आओ। लखन लाल जाते हैं महल में और उनकी माता सुमित्रा रास्ते में उनसे मिलती हैं और उन्हें जानकर यह बड़ा हर्ष होता है कि मेरा पुत्र राम के साथ उनकी सेवा के लिए जा रहा है। वह लखन लाल को तरह तरह से उपदेश दे करके और राम के साथ विदा करती है। कहती है कि हे पुत्र तुम इनके साथ जाओ, यदि कहीं वन में इनका पसीना गिरे तो तुम अपना वहां पर खून बहा देना, इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। तुम इनकी सेवा में यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो उसके लिए भी पीछे मत हटना। हे बेटा तुम्हें मेरे दूध की सौगंध है, तुम मेरे दूध की लाज रखना। और इस तरह सुमित्रा लक्ष्मण को विदा कर देती हैं और लखन लाल पुनः श्री राम जी के पास आते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों लोग अब कैकेयी के कोप भवन में पहुंचते हैं, जहां दशरथ जी अचेतावस्था में पड़े हुए हैं और पहले से ही श्री राम का बन जाना उनके लिए दुखदाई था। अब वह राम, लक्ष्मण और जानकी को देख करके और दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो आदेश एक ही को दिया था, लेकिन यह साथ में दो और लोग जाते हैं। हे प्राण, तुम कब तक मेरे शरीर में रहोगे? तुम क्यों नहीं इस शरीर का त्याग करके निकलते हो? और दशरथ जी पुनः मूर्छित होते हैं। सज्जनों, बहुत ही मार्मिक दृश्य
इस रामलीला मंच से इस बीच 5100 रुपए का एक गुप्त दान किसी सज्जन के द्वारा समिति को प्राप्त हुआ है। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, वह दिन दूना और रात चौगुना उन्नति करें। और मोहम्मदाबाद बियर बार से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। मुन्ना चौधरी जिनकी दुकान बियर बार के सामने है, उनके तरफ से 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। और 5100 रुपए का गुप्त दान किसी सज्जन के द्वारा प्राप्त हुआ है। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दृश्य, भावुक कर देने वाला दृश्य। इस दृश्य को देखने के बाद आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कहा जाता है इसीलिए कि जीवन में कब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कोई नहीं जानता। जो राजा दशरथ राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और जो मुहूर्त राम के राज्याभिषेक का था, अब वही मुहूर्त उनके वनगमन का है। विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हे सज्जनों, हम सभी को नित्य प्रतिदिन ईश्वर का ही गुणगान करना चाहिए और भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला का अगला दृश्य आपके समक्ष राम, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग कैकेयी के भवन में उपस्थित होते हैं। दशरथ रह रह करके अचेत हो जाते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होगा बेटा, तुझ जैसा बेटा दुनिया में कहीं नहीं होगा। तुम घर छोड़ते हो, मैं अपना नहीं छोड़ता हूँ। अयोध्या छोड़ते हो, मैं अपना देश छोड़ता हूँ। हे पिता, कष्ट समयानुसार जो हो सहन